तो अगर मैं रिमेनिंग चैप्टर की बात करूं तो रिमेनिंग चैप्टर हमारे कितने बचे हुए हैं। हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे एक नेम रिएक्शन की वीडियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लेकर के आएंगे? बहुत सारी चीज पर एक ही बार में अगर माइंड जा रहा है ना तो आपको कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और आपको नींद आने लगेगी। तो आप जितने भी कार्य कर रहे हैं, मान के चलिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फुल कंसिस्टेंसी के साथ केमिस्ट्री को ही पढ़िए। उस समय आपका ध्यान अन्य विषय पर नहीं जानी चाहिए। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अभी से भी केमिस्ट्री में 70 में 70 ला सकते हैं। तो हाँ, अभी से भी आप 70 में 70 ला सकते हैं। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ रणनीति है, उस रणनीति पर हमें बात करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों का सिलेबस कहाँ तक कवर हुआ है, कितना बाकी है, आगे हमें क्या करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू। मेरे बच्चे, अभी आप जैसा जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? तो हम लोग चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 12 के अतिरिक्त और कौन कौन से चैप्टर बच रहा है? रिमेनिंग चैप्टर कितना बच रहा है? तो अगर रिमेनिंग चैप्टर की बात करें ना, अगर रिमेनिंग चैप्टर की बात करें, रिमेनिंग चैप्टर की बात करें, इसकी बात करें बाबू, तो अगर मैं रिमेनिंग चैप्टर की बात करूं तो रिमेनिंग चैप्टर हमारे कितने बचे हुए हैं? तो रिमेनिंग हमारे बचे हुए हैं चैप्टर 13 बचे हुए हैं। और क्या बचे हुए हैं? चैप्टर 14 बचे हुए हैं। चैप्टर 14 बचे हुए हैं, 14। और क्या हो सकता है? तो चैप्टर 15 बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं बाबू? तो चैप्टर 15 बचे हुए हैं। और क्या बचे हुए हैं? तो चैप्टर 16 बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं मेरे बच्चे? तो चैप्टर 16 बचे हुए हैं। ये 16 चैप्टर है। ठीक, दैट मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं मेरे बाबू कि अगर हम लोग चैप्टर 12 स्टडी कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमारा जो यहाँ पर बच रहा है ना, वो बच रहा है 4 चैप्टर, 13, 14, 15 और ये 16 बच रहा है। तो अगर इसमें हम ओवरऑल बात करें कि कितना समय लग सकता है सर 4 दिन में, 4 चैप्टर में, और कितना समय लग सकता है? अच्छा, एक चैप्टर 9 भी बचा हुआ है ना, तो इसको हम लोग किसी दिन संडे के वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चैप्टर की ही बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल कितना समय लग सकता है सर? तो ओवरऑल आपका जो समय लगेगा वो मान करके चलिए बाबू, बहुत ज्यादा अगर समय लगेगा तो आपका 5 जनवरी तक में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 जनवरी तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब 5 जनवरी के बाद आता है घमासान करने, यानी कि युद्ध करने की बात आती है। युद्ध कैसे करेंगे? तो मेरे बच्चे, 5 तारीख के बाद आपको यहां पर हम क्या करवाने वाले हैं इसके बारे में बता देते हैं। 5 तारीख के बाद हम लोग ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक करेंगे। पहले क्या करेंगे? ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक करेंगे। ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक करेंगे। ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक करेंगे। इसमें कितना दिन लग जाएगा? तो मेरे बच्चे, इसमें मान करके चलिए कि कम से कम 10 डेज तो इसमें लग जाएंगे, है ना। 10 डेज इसमें लग जाएंगे। इसके बाद हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे एक नेम रिएक्शन की वीडियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लेकर के आएंगे? तो इसके बाद हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन की एक वीडियो लेकर के आएंगे। नेम रिएक्शन की एक वीडियो लेकर के आएंगे। एक आईयूपीएसी के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। एक आईयूपीएसी के लिए सेशन लेकर के आएंगे। और एक जो है कन्वर्जन का सेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, कन्वर्जन का सेशन लेकर के आएंगे। उसके बाद जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लघु उत्तरीय देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय देखेंगे, ये सीरीज होगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक से ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिक के क्या देखने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और फिर हम लोग एक बार पूरे ग्रुप में, जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री महासंग्राम, तो केमिस्ट्री महासंग्राम में ये सब चीजें लेकर के आने वाले हैं। तो मेरे बच्चे, ये बात नहीं है कि अभी से आपकी तैयारी कमजोर हो गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अभी भी, आप में जज्बा है, वो कर सकते हैं। कहते हैं कि जहां चाह है वहीं राह है। अगर आप में चाह है तो आपको राह जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अंदर वो इच्छा रखिए। मेरे बच्चे, ये बात आप क्यों नहीं सोचते हैं कि आप एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे जिनका नाम है भी, अरुणिमा सिन्हा।
उनके एक पैर कटे हुए थे, एक पैर पूरी तरह से टूटा हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था, यानी कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। ठीक है, तो वो अंदर में जिद होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए कुछ करने का, आप निश्चित रूप से कर जाएंगे। दूसरी नंबर बात है कि अक्सर बच्चे ये कहते हैं ना कि सर मुझे ना डर लग रहा है, जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है ना नजदीक, वैसे वैसे मुझे डर लग रहा है। मेरे बच्चे, अगर आप डरेंगे तो क्या एग्जाम नहीं होगा? अगर आप डरेंगे तो क्या एग्जाम नहीं होगा? एग्जाम तो होगा ही होगा। तो फिर क्यों डरे? डर के अगर आप तबीयत खराब कर लीजिएगा तो फिर क्या होगा? आपका रिजल्ट पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और यह रिजल्ट आपके पूरे जिंदगी भर तक के लिए रहने वाला है। तो इसको खराब मत कीजिए, डरिए मत। जो होगा, डरेंगे तब पर भी एग्जाम होगा, नहीं डरेंगे तब पर भी एग्जाम होगा। और डरेंगे क्यों? हम लोग आपके साथ हैं। हमने आपको कई बार कहा है कि आपके जिंदगी में अगर कोई भी समस्या आता है तो उसमें हम पहला कदम हमारा होगा। आप निश्चिंत रहें, हम हमेशा आप लोगों के सहयोग में हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है ना? डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरी नंबर बात है, बच्चे कहते हैं कि सर मुझे नींद आती है। काफ़ी कमेंट्स आते हैं सर नींद आने लगती है पढ़ने के समय। मेरे बच्चे एक चीज़ हमेशा रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको नींद एक ही सिचुएशन में आ सकती है। वो सिचुएशन क्या है पता है? नींद आने की स्थिति एक है, वो स्थिति क्या है? तो वो स्थिति है कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है। फिजिक्स में इतने काम करने हैं, केमिस्ट्री में इतने काम करने हैं, बायो में इतने काम करने, तो ये सारे बहुत सारी चीज पर एक ही बार में अगर माइंड जा रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और आपको नींद आने लगेगी। तो आप जितने भी कार्य कर रहे हैं, मान के चलिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फुल कंसिस्टेंसी के साथ केमिस्ट्री को ही पढ़िए। उस समय आपका ध्यान अन्य विषय पर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको नींद तो आएगी ही आएगी, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो ऐसा बात आप ध्यान रखें, किसी भी विषय को आप अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान पूर्वक पढ़ें, है ना? केंद्रित, ध्यान केंद्रित करके पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्या करना है बाबू? तो ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना? अगर इसके अतिरिक्त आपको और भी कुछ ऐसा लगता है कि सर से मुझे जानना चाहिए या मुझे कोई सलाह देना चाहिए कि हाँ सर केमिस्ट्री में मुझे इस प्रकार की तैयारी करवानी चाहिए, तो आप अपना सलाह मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, और जो भी दिक्कतें हो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, और उस आधार पर मुझे लगेगा कि तैयारी में कुछ और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए करना चाहिए, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूं और अवश्य रूप से आपका तैयारी में हम आपका मदद करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।